वेलकम ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर, ग्रुप थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, डायरेक्ट प्रोडक्ट। कोई भी ग्रुप्स आपको दिया है, मल्टीपल फॉर्मेट में दिया है, तो उसके हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसके ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि जेड एन क्रॉस जेड एम क्या होगा। जेड एन क्रॉस आपका अगर कोई ग्रुप है K4 टाइप का है, एस फिर या क्वाटर्नियन ग्रुप्स है, Q8 टाइप का है, या फिर आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, S3 है या S4 है, तो उस टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर के हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन सबको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो वीडियो को कहीं नहीं जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए पूरा कंसेप्ट बेस में लेके आया हूँ। ऐसा वीडियो कहीं आपको मिलेगा नहीं। मेरी कोशिश है कि हर एक पॉइंट के फंडामेंटल कंसेप्ट को मैं आपको समझा सकूं और इसको अंडरस्टूड हम लोग कर सकें। चलिए प्रयास करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एक प्रयास है, आपको अच्छा लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक पॉइंट्स को समझो आप। जैसे हम बात करें तो हम एक पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा एकदम बेसिक से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए अगर हमारे पास ए बी है, तो कार्टेशियन से सी डी कहते हैं, तो इसके नंबर ऑफ पेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, फिर ए डी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद इसी तरह करेंगे तो बी सी मिलेगा और फिर बी डी मिल जाएगा। ये कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ 4 एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस जो भी है ए बी एन क्रॉस सी डी का फाइंड आउट करें। मेरी बात है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समझो आप। अब अगर हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, मान लीजिए एक स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी तरह के ग्रुप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक ग्रुप लिया Z2 क्रॉस Z2। कौन सा ग्रुप लिया बेटा, Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस। तो Z2 क्रॉस Z2, Z2 में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है। Z2 में 0 और 1 एलिमेंट्स होंगे। क्रॉस यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 होगा। मॉडुलो हम क्या लेते हैं, मॉडुलो, मॉडुलो जो है मॉडुलो 2 लेंगे, मॉडुलो 2 लेंगे। समझ में आ रही बात आपको, मॉडुलो हम 2 लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ पेयर हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेयर्स फाइंड करेंगे और हम ये देखना चाहते हैं क्या वर्कआउट्स हमको रिजल्ट्स में मिलने वाला है। तो ऑर्डर पेयर जैसे देखिए, यहाँ 0 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 का करेंगे तो जिससे 0 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। 1 का करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पे सिंपल के साथ हो गया, 1 0 हो गया, फिर 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 हो गए। और इनका हम अगर मल्टीपल भी करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 4 मिलने वाले। अब ये ग्रुप की कंसेप्ट प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में बात कर ले, फिर डिटेल्स में हम फोकस आउट करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्रुप कैसे चेक करना है, मॉडुलो 2 है, हमेशा ध्यान रखना है मॉडुलो 2 है। मैं ये देखना चाहता हूं कि Z2 क्रॉस Z2 है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है। कोई एक ऐसा ग्रुप हमको फाइंड आउट हो जाए जिसके ये आइसोमॉर्फिक हो जाए। Z2 क्रॉस Z2 के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। दोनों का मॉडुलो 2 है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट के माध्यम से समझे स्टूडेंट, प्रोडक्ट के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे आपका 0 0 आएगा, इधर 0 1 आएगा, ठीक है, इधर 1 0 आ जाएगा और इधर 1 1 है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। इधर आप हम लिखेंगे 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 है, फिर 1 0 है और फिर 1 1 है, ठीक। क्लियर हुआ। Z2 क्रॉस Z2 का वर्कआउट्स है यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग हमको वर्कआउट यहाँ पर करना है। तो देखिए एडिशन मॉडुलो है, क्योंकि ये एडिशन मॉडुलो के थ्रू चलेगा। एडिशन मॉडुलो के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको चेक करने का प्रयास करेंगे। Z2 क्रॉस Z2 में एडिशन मॉडुलो, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो 0 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका
1 0 ही आएगा और फिर 1 1, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज द आइडेंटिटी। जहां भी रिपीटेशन होता है उसको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो एडिशन मॉडुलो 2 के थ्रू ये वर्क कर रहा है। समझ में आ रही? जो कि Z2 वाला कंसेप्ट होता है, एडिशन मॉडुलो के थ्रू ही चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो चेक यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका इसमें हम ऐड करेंगे तो सिंपल देखो आप, 0 और 0 तो वो 0 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। फिर 0 इसका करेंगे तो ध्यान से रखिए, 0 + 0 0 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 होगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा, बट मॉडुलो 2 है तो क्या आ जाएगा? 0 0। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 1 आ जाएगा। फिर इसका यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 फिर 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? 1 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 1 का 0 0 में करेंगे तो 1 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 का 1 0 0 में 1 किया तो 1 और 0 में 1 किया तो 1 1 1। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 मतलब 1 + 1 2 मॉडुलो 2 है, इट मीन 0 और फिर और दैट इज इंपॉर्टेंट 1, तो 0 1। लास्ट जो हमारे पास है उसकी बात करेंगे। 1 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। 1 का इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 और 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका 0 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज एडिशन मॉडुलो के थ्रू हम इसको चेक कर रहे हैं। अब आप देखिए अगला टारगेट हमारा क्या है? इनवर्स को देखना है। तो इनवर्स देखिए 0 0 कहाँ पे है? यहाँ पे है, हियर है, हियर है, हियर है। तो इनवर्स आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, प्रिंट इनवर्स ऑफ 0 0 क्या है भाई? 0 0 का इनवर्स क्या है? 0 0 है। समझ में आ रही बात आपका? 0 0 है। 0 1 का इनवर्स क्या है? 0 1 है। 0 1 का इनवर्स क्या है? 0 1 ही है। ठीक है, 1 0 का इनवर्स क्या है? 1 0 है। ठीक, 1 0 यहाँ पे। और 1 1 का इनवर्स क्या है? 1 1 ही है। मतलब इट मीन्स ये क्या हुआ? सेल्फ, विच इज द सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, विच इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, विच इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1, ये ऑर्डर ऑफ 0 0 कहें, ऑर्डर ऑफ 1 0 कहें, ऑर्डर ऑफ 2 0 कहें, या सॉरी 2 0 नॉट 1 0 0 1 या समथिंग, इन सब का ऑर्डर क्या है ये समझ लो। सेल्फ इनवर्स है तो ये ग्रुप तो होगा ही। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ 0 0 क्या होगा? 1। आइडेंटिटीज हो गया ये ऑर्डर ऑफ 0 0, तो दैट इज द 1 हो जाएगा। 0 में हम कितनी बार जो 0 ऐड करें कि 0 0 आ जाए हमको, तो एक ही बार आएगा। ऑर्डर ऑफ 0 1 कितना हो जाएगा? कितनी बार 0 1 में हम कितनी बार ऐड करें कि हमको 0 0 मिल जाए? तो 2 बार कर सकते हैं भाई। 0 1 देखो, 0 1 + 0 1 तो कितना आएगा? 0 2 आएगा। और 0 2 कितने मॉडुलस के साथ है? मॉडुलो 2 के साथ है, तो दैट इज द 0 0। समझ में आ रही बात आपको? 0 0 के साथ आ जाएगा। तो कितनी बार ऐड कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट हमको यहाँ पर दिखने लगेगा, समझ में आ जाएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह 1 0 का क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 1 0 कितना हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 1 कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। 1 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको 0 0 मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? ठीक है, तो 1 2 2 2 2 समथिंग। समझ में आई बात आपको? तो अब ऐसा यहां पर 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो एक ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, क्लिन्स 4 ग्रुप, K4 हमने पढ़ा था। 0 मतलब आइडेंटिटीज, फिर A, फिर B, फिर AB, इस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं। और इनका ऑर्डर की बात हम करें तो ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ AB, ये सब क्या है? 2 होते हैं। तो ये देखिए, ये 2 और ये 2 इसके हो जाएंगे। तो इट मीन्स हम कहें कि Z2 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू K4। इस तरह से ये ध्यान रखना, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑर्डर। जब हम अभी जब इसके आइसोमॉर्फिक के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे डिटेल बात करेंगे। अगर कोई भी ग्रुप एक सेम कंसेप्ट प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वो ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो Z2 क्रॉस Z2 किसके आइसोमॉर्फिक होगा?
K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। क्यों? क्योंकि जो सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स हैं, और आपका जो K4 ग्रुप होता है उसमें भी ऑर्डर 2 के 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। समझ आई बात? अब इसको हमको निकालना भी है, हम लोगों को समझना भी है कि कैसे वर्क होता है, क्या क्या कंसेप्ट बनेगा। तो आइए अब इसके हम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो रूल्स अभी मैं बता रहा हूं वो सिर्फ साइक्लिक के लिए होगा, ठीक है। आगे जब नॉन साइक्लिक वाले इंक्लूड होंगे उनके लिए अलग टाइप के रूल्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो जैसे Z2 क्रॉस Z2 की बात करते हैं, 3 क्रॉस एलिमेंट्स है कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग करने वाले क्या है, इस पॉइंट को समझना है, Z2 क्रॉस Z2। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इनके डिवाइजर फैक्टर को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिवाइजर 1 2 होगा, इसका भी 1 2 होगा, ठीक। अब हम इसका कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे कि 1 1 1 1 2 2, इनका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ढूंढने वाले हैं। 1 का 1 के साथ पेयर्स बनाएंगे, सीधा सीधा है, मेरा कहने का यही है। 1 के साथ 1 का, फिर 1 के साथ 2 का बन सकता है, फिर 2 का 1 के साथ बन सकता है, और 2 2 बन सकता है, ठीक। समझ में आई बात आपका? इनका नंबर ऑफ पेयर्स बनाएंगे। अब हमको ऑर्डर फाइंड करना है कि इस जो 1 1 है एलिमेंट्स, इसके ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए ऑर्डर की अगर हम जैसे ही बात करेंगे, ऑर्डर, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हमको निकले हैं नंबर ऑफ पेयर्स, इनका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जो आएगा वही इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे यहां पे एलसीएम इसका फाइंड करोगे आप, एलसीएम 1 1 तो कितना आएगा 1, ठीक। एलसीएम 1 2 कितना आएगा 2, एलसीएम 2 1 2, एलसीएम 2 2 कितना आएगा 2। अब आपको देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जब Zn क्रॉस Zm की बात होगी तो जो भी पेयर्स बनेगा वो phi m इंटू फाई एन के बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके होंगे, phi n इंटू फाई m के बराबर। समझ में आ रही बात? कौन से, जब nm का एलसीएम निकालेंगे तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक। lm का mn का, सॉरी एलसीएम mn का। तो जैसे यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 इंटू 5 1, और 5 1 इंटू 5 1 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंपल यूलर्स फंक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 इंटू 5 2, तो 5 1 की वैल्यू 1, 5 2 की वैल्यू भी 1, इधर हो जाएगा 5 2 इंटू 5 1, इसकी वैल्यू भी 1, और यहाँ पे 5 2 इंटू 5 2, तो दैट वैल्यू इज आल्सो 1, ठीक। तो देखो भैया ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर के 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 3, 3 मिले। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, एक मिला यहाँ, क्लियर। तो ये है तरीका, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के फंडामेंटल कंसेप्ट को। चल अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपके लिए डिफाइन करेगा वर्कआउट। तो बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर रीडेवलप करेंगे। चलिए देखते हैं। एक लिया क्वेश्चन Z4 क्रॉस Z6, ठीक, ध्यान रखिएगा, विच इज नॉट इक्वल टू Z24, बिकॉज जीसीडी जो होगी 4 एंड 6 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर 1 होता तो इक्वल्स हो जाता, बट यहां पर ये इक्वल्स नहीं है। बट इसमें हम लोग अगर निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने मिलेंगे 24, ठीक है। बात करें तो देखो अब एक बात समझने हैं हमको, बहुत जरूरी है कि Z4, अगर Z4 के एलिमेंट्स क्या होंगे 0 1 2 3, और क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ चले जाएं तो 0 1 2 3 4 5,
अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट होंगे, सीधा सीधा कितने फाइंड आउट होंगे 24। बट किस ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट होगा इसको फाइंड करना बहुत ही कठिन है। इस ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, ये कठिन टास्क होगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो ऊपर हमने ट्रिक यूज की है उस ट्रिक को ही यूज करना पड़ेगा और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सबको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। और उसका चेक करने का तरीका क्या होगा, हमको इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स को। नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड करेंगे और फिर उस पर फोकस। समझ में आई बात आपको, क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। दिस इज द लॉन्ग प्रोसीजर है। तो हम लोग अब यहाँ पे ट्रिक को यूज करने वाले हैं, ट्रिक। तो हम लोग फाइंड करेंगे सभी का डिवाइजर, तो डिवाइजर Z4, ठीक है। उसके बाद पेयर्स फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और समथिंग। तो Z4 और हियर Z6, ठीक। तो Z4 के क्या क्या डिवाइजर्स हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे, इतने तो डिवाइजर्स हो सकते हैं। Z6 का डिवाइजर क्या होगा, 1 2 3 एंड 6। ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके हो जाएंगे, Z4 और Z6 के। अब हम इसको पेयर्स के रूप में लिखते हैं। चलो ये पेयर्स लिखते हैं, क्या क्या इसके पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं इसके लिखने के। एक तो तरीका ये है कि हम 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के पेयर्स को एक साथ कलेक्ट लिखते चले जाएं, अलग अलग लिखते जाएं। और एक तरीका है कि पहले सब लिख लीजिए फिर कलेक्ट कर लीजिए। जिसका भी एलसीएम मतलब 2 होगा वो 2 ऑर्डर का होगा, जिसका एलसीएम 3 होगा 3 ऑर्डर का होगा, जिसका एलसीएम 6 होगा 6 ऑर्डर का होगा, जिसका एलसीएम 12 होगा 12 ऑर्डर का होगा। समझ में आई बात आपको, क्लियर हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब 1 इंटू 1 तो इसका पेयर्स हम बना रहे हैं सिंपल। तो देखिए 1 के साथ 1 का चले बनेगा, 1 के साथ 2 का बनेगा, फिर 1 के साथ 3 का बनेगा, 1 के साथ 6 का बनेगा। ठीक, मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई एक छूटेगा, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर एक को अलग अलग बना रहा हूँ। बाद में हम इसको अब काउंट कर लेंगे कि 2 ऑर्डर का कितना है, 3 ऑर्डर का कितना, 4 ऑर्डर का कितना है। अगर हम 2 ऑर्डर का सेपरेट फाइंड करें 3 ऑर्डर का तो हो सकता है बाई चांस मिस हो जाए, बट अगर कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर्स। 2 के साथ किसका बनेगा, इसका जो भी 2 के साथ 1 का बनेगा, 2 के साथ 2 का, 2 के 3 के साथ 2 के बाद 6 का, फिर 2 के साथ आपका 1 का बन गया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 6 का। तो 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ एंड 2 का 6 के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख लो 4 का है तो 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ। तो दैट इज द 4 के 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, ठीक है, लिखते जा रहे हैं। दिस इज द 4 का 3 के साथ एंड 4 का 6, ये बन जाएगा। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। तो ऑर्डर देखना है, एलसीएम देखना है। इस अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो व्हाट इज द ऑर्डर, एलसीएम हमको mn का निकालना है, जैसे सिंपल सा एलसीएम लिख दिया और mn निकाल लिया, दिस इज mn। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, इसका 6 होगा, इसका भी 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। इस वाले का भी निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इस वाले का करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। और फिर 4 6 का भी एलसीएम कितना होगा। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑर्डर 2 के कितने हैं, ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, ये हम बहुत इजीली यहां से देख करके फाइंड कर सकते हैं ना। ऑर्डर 1 के नंबर, 1 ऑर्डर के एलिमेंट, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम नॉर्मली यहां पर राइट अप कर सकते हैं कि ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट्स है। देखिए ऑर्डर 1 यहां पे लिखने जा रहा हूं, ऑर्डर जो नंबर ऑफ ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसा कितना है जिसका ऑर्डर मिला है, तो 1 1 है, एक ही है, तो एक मिलेगा। ऑर्डर 1 मतलब 1 1,
सही बात, क्लियर समझते रहिए आप। फिर ऑर्डर 2 की बात करते हैं। ऑर्डर, अब देखो भैया ऑर्डर 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान समझो आप। एक ये रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, एक दो तीन और एक तीन है। ऑर्डर 2 के कितने, 1 2 2 1 और 2 2, दैट इज यहाँ पे बना लिया 1 1, सॉरी 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हो गए। ऑर्डर 2 के कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। समझ में आई बात, आपको ध्यान से समझते रहना है। अब ऑर्डर 3 का बात करते हैं। ऑर्डर 3, तो देखो भैया ऑर्डर 3 के पॉसिबिलिटी चेक कर लो। ऑर्डर 3 कौन कौन सा, कहाँ कहाँ बन रहा है। ऑर्डर 3 एक ही बना है, 1 3, एक ही बना है ऑर्डर 3 1 3। नेक्स्ट ऑर्डर 4, ऑर्डर 4, तो ऑर्डर 4 में अब आप देखो कहाँ कहाँ ऑर्डर 4 बन रहा है हमारे पास। ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4, दो एलिमेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से, 4 1 एंड 4 2। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड 4 1 एंड 4 2, 4 1 एंड 4 2, दो पेयर्स बन गए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आई बात। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालने हैं, वो डजंट मैटर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। 4 के बन गए, अब कौन सा बन रहा है, 6 का भी बन रहा है, ऑर्डर 6 का एलिमेंट्स। ठीक है, तो इधर अब इधर लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डर 6, ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के कौन कौन से पॉसिबिलिटी देख लो अब यहाँ पर। ऑर्डर 6 ये हो गया आपका एक, फिर दो, फिर तीन, तीन बन रहे हैं हमारे पास। ऑर्डर 6 के तीन है, कौन कौन से हैं, 1 6 है, फिर 2 3 है, और फिर 2 3 और 2 6 है। ये तो है 1 6 2 3 1 6, और हियर 2 3 2 6। ओके, और ऑर्डर 12, और कुछ तो बना नहीं। ऑर्डर 12, ऑर्डर 12 में हमारे पास बना है 4 3 और 4 6, ये बन गया। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्लियर। तो अब ऑर्डर 2 के कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने, सिंपल जो हम लोगों ने यहाँ पर वर्कआउट्स किया, तो ऑर्डर 2 का कितना बना, एक बना, इनके कितने बने, तीन बने, इसका एक बना। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर दो बन गए, और क्लियर। ऑर्डर 6 के यहाँ पे तीन बने हैं, और यहाँ पर कितना बना, दो बन गया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, आप इसको काउंट कर लो, 3 2 5, 5 2 7, एक 8, 3 11 एक 12, 12 बन गए टोटल, मैक्सिमम 12 है यहाँ पे। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अब ये तो बात ही नहीं है यहाँ पे इसकी समझने की, एक्चुअल में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होंगे, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। Z4 जो हम इसको कहेंगे तो ये साइक्लिक नहीं है, Z4 क्रॉस Z6 नॉट इक्वल टू Z24 है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे हम बात करें, आई थिंक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कितने होंगे, वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, टू ऑर्डर के एलिमेंट तो फाइंड करें, कितने होंगे ये निकालना हमको। ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर है वो पॉसिबल है, तो टू ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक कॉलम से यहां पे और बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट वन ऑर्डर का कितना कितना हो सकता है, तो पहला 5 1 इंटू 5 1, पहला क्या 1, ये खत्म। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां देखिए हो गया 5 1 इंटू 5 2, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब अगला हो जाएगा 5 2 इंटू 5 2, हो जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाएगा 5 3 इंटू, सॉरी 5 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 5 1 हो जाएगा, ये 5 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, इनको फाउंड किया तो 3, इसको 1। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो वन ऑर्डर के 1 एलिमेंट्स, टू ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आते हैं 5 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ये इसकी वैल्यू होगी 5 1 इंटू 5 3, और 5 1 की वैल्यू 1 बट 5 3 की वैल्यू 2, तो 2 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स। समझ में आई बात, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुआ। अब यहां पे बात करो आप 4 1, तो 5 4 इंटू 5 4 इंटू 5 4 इंटू 5 1,
फाइव फोर की वैल्यू होती है 2। फाइव फोर आइलर फंक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। फाइव फोर की वैल्यू 2 होगी। कैसे लिखते हैं? फाइव फोर, इसको लोगे 5 ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 के पावर ऑफ 2, 2 के पावर ऑफ 2 माइनस 1, सो 4 माइनस 2, देन वी गेट 2। इधर नेक्स्ट 5 4 इंटू 5 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 मतलब 2। तो जो ऑर्डर 4 के हैं, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4। समझ बात? ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 टोटल। ठीक, इधर आ जाओ भैया। ऑर्डर 3 की बात, ऑर्डर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑर्डर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपको पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे 5 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 6। तो 5 1 इंटू 5 6 की वैल्यू कितनी होती है? 5 6 की वैल्यू होती है 2। 5 1 की वैल्यू 1, 5 6 की वैल्यू हो जाएगी 2। 5 3 सीधा सीधा 5 6 से 5 3 इंटू 5 और 5 2 इंटू 5 3, तो 5 3 की वैल्यू 2। सिंपल। नेक्स्ट अभी क्या लिखेंगे? 5 2 इंटू 5 3, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 इंटू 5 6, तो ऑलरेडी 2। तो 6 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होंगे। ये नंबर ऑफ पेयर्स निकले हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 हो जाएंगे। समझ में आई बात? 12 ऑर्डर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 3 इंटू 5 4, इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 3 की वैल्यू 2, 5 4 की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाए। यहाँ पे 5 4 इंटू 5 6, तो 5 4 की वैल्यू 2, 5 6 की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4। तो देखो भैया टोटल एलिमेंट्स ये कितने इसके आ गए? ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 8, ये 6। तब काउंट करो, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 ऑर्डर का 1, प्लस यहाँ पे 2 ऑर्डर के कितने? 3, 3 ऑर्डर का 2, 4 ऑर्डर के, यहाँ पे 4 ऑर्डर के कितने? 4, प्लस 6 ऑर्डर के कितने? 6 ऑर्डर के 6, प्लस 12 ऑर्डर के कितने? 8। काउंट कर लीजिए, देन वी गेट द 24 मिलना चाहिए। 3 1 4, 4 2 6, 4 10, 6 16 8 24, 24 एलिमेंट्स मिल गए। समझ में आई बात आपको? आई थिंक ये कंसेप्ट इतना समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कैसे करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ऑफ फोकस है। पहले उसके आप डिवाइजर को फाइंड करो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स बनाओ, फिर उन पेयर्स में देखो उन पेयर्स के एलसीएम कितने कौन कौन से हो सकते हैं, उस एलसीएम के अकॉर्डिंग ऑर्डर निकाल लो। 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ पेयर्स को आप सेलेक्ट करो, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर, जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही है उस ऑर्डर के मतलब नंबर ऑफ पेयर को फाइंड आउट करो। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ये ध्यान रखिएगा जो हम ये Z4 Z6 कर रहे हैं ये साइक्लिक ग्रुप के लिए होता है। Z4 एक साइक्लिक ग्रुप है, Z6 भी साइक्लिक ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो phi m इंटू phi n से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि दोनों ही प्राइम है, समझ में आ रही बात? ये तो समझ में आ गया। इस तरह से कोई भी ग्रुप्स होगा, आप उसके नंबर ऑफ पेयर्स को पॉसिबली बनाइए, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के एलिमेंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना? कोई भी ग्रुप होगा उस ग्रुप के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ऑर्डर ऑफ 2 के एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ 2 को हम डायरेक्टली सर्च कर सकते थे, पेयर्स बना सकते थे 1 2 2 1 2 2। हम वहां से ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिया है ना, इससे ही बना सकते थे कि ऑर्डर 2 क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 1 2 की हो सकती है, फिर सिंपल और क्या हो सकता है, ऑर्डर 2 का 2 1 हो सकता है और 2 2 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बन सकती थी ऑर्डर 2 की। तो मैंने डायरेक्टली ना करके मैंने एक थोड़ा सा ब्रेक इसको और थोड़ा डिटेल्स में कहा, क्योंकि मैं कोई भी टर्म मिस नहीं करना चाहता था। अगर कोई टर्म मिस हो जाता तो दिक्कत है। जब आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे और इसको आप डायरेक्टली कर पाओगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर? आइए नेक्स्ट आते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंसेप्ट है, आपके पास दोनों प्राइम है। ठीक है, मैं कहा कि नहीं Zn क्रॉस Zm है, तो ये आपका Zm n के बराबर है। मीन्स यहाँ पे जो Mn है
m एंड n है ये प्राइम है। तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक एलिमेंट्स लिया Z5 क्रॉस Z5, ठीक, तो इसके नंबर ऑफ पेयर्स क्या क्या पॉसिबल है। तो डिवाइजर्स हमको देखना पड़ेगा कि डिवाइजर्स क्या क्या हो सकता है। डिवाइजर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसका भी 1 हो सकता है, इसका भी। ऑर्डर पेयर क्या क्या पॉसिबल है, 1 5 पॉसिबल है, 1 1 और 1 1 भी पॉसिबल है, तो 1 1 हो गया, 1 5 पॉसिबल है, और 5 1 पॉसिबल है, 5 5 पॉसिबल है, ये हो गया। वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। 1 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 5 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 5 5 का एलसीएम कितना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम सीधा सीधा जानते हैं कि यदि n और m है, n और m है, तो इसको हम लोग निकालते हैं पाई m इंटू पाई n से, सीधा सीधा निकालेंगे, जिससे अगर एलसीएम जो भी निकला हो। तो 1 1 का एलसीएम मतलब यहाँ पे हम 5 1 इंटू 5 1 करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हुआ, 1। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हुआ, 1। तो मैं आज बात आपको 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना हुआ, 1। 5 ऑर्डर की बात करेंगे तो 5 1 इंटू 5 5, तो 5 5 की वैल्यू होगी 4। इसमें बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 5 इंटू 5 1, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 4। इसकी बात करेंगे तो 5 5 इंटू 5 5, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, तो 8 6 24, तो ये हो गया 24। कौन सा, 5। तो ऑर्डर ऑफ 5, ठीक है, ऑर्डर 5 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो गया 24, ठीक। तो अगर हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 24, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 1 ऑर्डर का एलिमेंट्स कितना होगा, 1 होगा। आइडेंटिटीज वो हमेशा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास मैंने दिया Z6 क्रॉस सॉरी Z7 क्रॉस Z7, और मैं आपसे पूछूं कि 7 ऑर्डर का एलिमेंट्स कितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। तो सिंपल हम कहेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1, 48। समझ में आई बात आपको, Z7 क्रॉस Z, तो 1 एक कम हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह अगर मैं मान लीजिए कहूं कि नहीं नहीं Z11 इंटू Z11 चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11, 11 का स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज द 120। क्लियर। तो अब आपसे एक यहाँ पे फार्मूला निकलता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत प्यारा सा फार्मूला निकलता है कि यदि कोई ग्रुप है ZP क्रॉस ZP का, जहाँ पे P प्राइम है, P क्या आपके पास है, प्राइम है बच्चों। अगर यह प्राइम है तो हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, तो हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नई बात ये क्या है, एक आपका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग यहाँ पे कर पाए। तो हमने Z2 क्रॉस Z2 का समझ लिया, Z4 क्रॉस Z6 का समझ लिया, एक इस तरह का ले लिया। अब हम लोग अगर समझें कि आगे क्या कंसेप्ट डेवलप हो सकता है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ग्रुप, हमारा कोई डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हो जिसमें कि हम लोग बात करें, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ साइक्लिक ग्रुप थे उनकी बात की। अगर आपके पास एक ग्रुप हो, एक तो आपका साइक्लिक हो, एक दूसरा हो K4 हो, या क्वार्टेनियन ग्रुप हो, या सिमेट्रिक हो, तो अगर इस टाइप का कोई ग्रुप है तो फिर उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। आपके मन में ये जो
क्वेश्चन होगा कि अगर सर हम ये कहें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कहें कि नहीं नहीं ZM क्रॉस हमको K4 निकाल, ठीक है, या ZM क्रॉस हमको चाहिए Q8 चाहिए, या ZM क्रॉस हमको चाहिए SN चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई ग्रुप है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे? अब ये जो है ना φm इंटू φn, ये नहीं लगेगा यहां पर, ये नहीं लगने वाला है। ये सिर्फ वही लगता है जहां पर दोनों ही साइक्लिक है, ZM क्रॉस ZN टाइप का अगर है तो वहां पे हम लगाते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं लगाएंगे। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। समझ में आई बात आपको? इस पॉइंट को रिमेंबर रखना है बच्चों कि हम लोग इसको समझेंगे, इसको करने का। तो अब पहले अगर जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि K4 में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। K4 आपका क्लेंस 4 ग्रुप है, आइडेंटिटीज होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो भैया, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए बी, इन सब के ऑर्डर कितने होते हैं? 2। मतलब ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑर्डर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं कह दूं कि नंबर ऑफ K4, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन अभी करूंगा तो समझिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन K4 इज इक्वल टू 3, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन K4 कितना हो जाएगा? तो एक ही होता है, ये आइडेंटिटीज वाला मैं पहला पॉइंट। समझ में आई बात? इसको याद रखें क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इसका यूज आने वाला है, इसको मैं करने वाला हूं कि ऑर्डर 2 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि नहीं 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 अभी यहां तो बात नहीं बनती। अब मान लीजिए हमारे पास आता है क्वार्टेनियन ग्रुप Q8। तो भैया Q8 में क्या क्या होता है? +-1, +-i, +-j, +-k, कितने होते हैं? +-1, +-2, +-3 और इस तरह से होते हैं। और इसके जो मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल होता है वो 4 होता है। मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखना होगा कि 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के कितना एलिमेंट्स है, फिर डाउट्स होंगे। तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, देखो ऑर्डर 4, इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल होता है, आई की बात करते हैं, तो आई जो होता है ऑर्डर ऑफ आई या +-i करें तो +-i, ऑर्डर इसका क्या होगा? 4। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इसी तरह ऑर्डर जो है +-j का भी 4 होता है। ऑर्डर आप +-k करें तो इसका भी ऑर्डर 4 होता है। तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं। 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं। तो हम अगर यहां पे कहना चाहूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Q8, तो दैट इज द 6। अब 2 ऑर्डर का देख लो भैया, 2 ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Q8, तो ये बचा 1, तो 1 तो नहीं हो, 1 का ऑर्डर 1 ही होगा, 1 इंटू 1, बट आइडेंटिटीज है। बट -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो माइनस, तो 2 इसका ऑर्डर 1 होता है, तो Q1 ऑर्डर का जो 2 ऑर्डर का होता है एक ही एलिमेंट होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Q8, तो ये भी 1 होता है। समझ में आई बात? दैट इज टोटल 8 हो गए आपके। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब हम लोग Q8 की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इसी तरह अगर हम मान लो S3 की बात करते हैं, एक सिमेट्रिक ग्रुप ले लें S3,
तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, 1 2 होता है, फिर 1 3 होगा, ठीक है, फिर 2 3 होता है, और फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 3 2 होता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसके, किसके, S3, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने हैं, 3 है। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। आइडेंटिटीज कितना है, 1 है। समझ में आई बात, आइडेंटिटीज। तो ये आपके हों। इसी तरह से जो भी होंगे, S4 है, S5 है, इस सारे नंबर ऑफ पेयर्स अब जब बनेंगे तो वहां पे हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो भैया देखते हैं। तो जैसे अब क्वेश्चन आ गया, हमारे पास हो गया Z4 इंटू K4, Z4 इंटू K4 के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत डिटेल्स में समझेंगे। तो पहला काम क्या है, इनके डिवाइजर्स को फाइंड करना। तो देखो भैया K4 में आप समझो कि K4 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना होता है, डिवाइजर तो हम फाइंड करते हैं लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल क्या है, सिर्फ 2 ही होते हैं। K4 में जो मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल कितना है, सेकंड ऑर्डर का ही होता है। तो इधर तो 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर इधर क्या आएगा, 1 एंड 2 ही आने वाले हैं। समझ में आ गई बात, 1 एंड 2 ही आने वाले हैं। अब आपको देखना है कि ऑर्डर 2 का कितना पेयर्स बन सकता है, ऑर्डर 1 की कितने पेयर बन सकते हैं, और एक एक करके सिस्टम को क्रैश करने का प्रयास करेंगे। तो ऑर्डर 1 का पेयर्स बनाना है, तो कौन कौन सकता है, 1 1 बन सकता है बस, और कुछ तो बनेगा ही नहीं। ऑर्डर 2 देख लो भैया, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्या क्या बन सकता है, 1 2 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 2 1 बन सकता है, 1 2 और 2 1 बन जाएंगे, बनेगा 1 2 एंड 2 1। और क्या बन सकता है, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 भी तो बन जाएगा, जिससे 2 2 भी बना लेते हैं। चलो भैया नेक्स्ट ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 तो है नहीं, तो ऑर्डर आएगा 4। ऑर्डर कौन सा, 4। तो 4 के साथ क्या क्या बन सकता है, 4 1 बन सकता है, और 4 2 बन सकता है, 4 1 एंड 4 2 दो बनेंगे, 4 1 एंड 4 2, और कुछ नहीं। अब बहुत खतरनाक सा काम है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 और समथिंग। अब जो हम लोग यहाँ पर जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर 1, पहला काम ये आपको समझना है कि ये जो पहला वाला है वो किससे मिला है, Z4 से मिला है। पहला वाला जो इसमें ग्रुप है, जो Mn है, Mn की बात करोगे तो ये आपका Zn से निकलेगा, और इधर वाला जो आपका है K4 से आएगा। समझ में आई बात आपको, पहला ध्यान, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपका किस में है, Z4 से है, और सेकंड वाला किससे है, K4 से है, क्लिन्स 4 ग्रुप से है। समझ में आ रही बात आपको, पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z4 के एलिमेंट्स को, दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K4 के एलिमेंट्स को। तो ध्यान ये आपको ये अब यहां पे रखना है स्टूडेंट, कि इस वाले में तो जो पहला वाला है उसमें तो हम 5 1 का यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, 5 1। लेकिन दूसरे वाले में हम देखेंगे कि 1 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट होता है, 1 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट होता है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया 1 ऑर्डर का K4 में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 1 की वैल्यू 1 निकल। अब आते हैं ऑर्डर 2 में। अब देखिए फिर से यहां काम 5 1 होगा, लेकिन अब इस 2 को, ये 2 है ना, तो हम लोग देखेंगे K4 में देखेंगे, ये ध्यान रखना है ये K4 का एलिमेंट है, ये वाला किसका है, K4 का है, ये वाला किसका है, K4 का है, ये किसका है, K4 का है, ये किसका है, K4 का है, ये भी किसका है, K4 का है, इधर वाला किसका है, Z4 का है, ये किसका है, Z4 है,
इधर वाला किसका है, Z4 का, ये Z4 का, ये भी Z4 का, इस तरह से है। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि टू ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट्स होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन K4। तो K4 में हमको देखना है टू ऑर्डर के कितना एलिमेंट्स होता है। देखिए इन K4 टू ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 1 इंटू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सो दैट वैल्यू इज द 3। क्लियर, ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ जाइए 5 2 इंटू 1 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट, 1, सो दैट वैल्यू इज 1। यहाँ पे देखना है 5 2 इंटू 5 2, तो टू ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स होता है K4 में, 3 होता है, तो दैट इज 3। तो 5 2 इंटू 3, तो टोटल कितने हो गए, इसको हम लोग कर लें तो 7। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब आइए इसमें बात करते हैं ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 कहीं कुछ गलत नहीं होगा, इतने आसानी से हम लोग इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। 4, तो यहाँ जाएगा 5 4। ऑर्डर 1 का K4 में कितना एलिमेंट, 1 होता है, 5 4 की वैल्यू होती है 2, तो दैट इज 2। यहाँ पे 5 4 और इंटू में ऑर्डर 2 का K4 में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स, तो 3 हो जाएगा। 5 4 की वैल्यू होती है 2 और 3 की वैल्यू, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल इसको कर लिया तो 8 हो गया। तो 8 7 15 1 16, 7 15 1 टोटल कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमेशा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके, 4 चौक के 16। इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करोगे आप तो 16 ही मिलने वाला है। दैट इज K4 इंटू K4 इंटू 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले हमारे पास, 16 ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात आपको, दैट इज, तो ये पॉइंट है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी ग्रुप हो, हर एक ग्रुप का कंसेप्ट इसी तरह से कंस्ट्रक्ट आपको करके सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, तब जा करके आप इस टाइप के लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस को कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, आई थिंक आपको पूरा फंडा ही क्लियर हो रहा होगा। मैं सारा फंडा को समझाने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि चीज़ों को और हम क्लियर करें। चलिए एक सिमेट्रिक ग्रुप ले लेता हूं मैं, सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप मान लीजिए मैं लेता हूं Z2 क्रॉस S3 का ले लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, Z2 क्रॉस S3। ठीक है, क्वेश्चंस ले लिया Z2 क्रॉस S3 का, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हो जाएंगे इसके 1 और 3 हो जाएंगे, और कुछ तो बचेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं उसको देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर के इसमें एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं। मेरी बात, तो देखिए जैसे 3 का फैक्टर करेंगे तो एक 1 + 1 + 1 ऑर्डर का हो जाएगा, 1 + 2 ऑर्डर का हो जाएगा, और 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के एलिमेंट और 3 ऑर्डर के एलिमेंट। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, इधर 1 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात आपको, 1 2 3 ऑर्डर्स के एलिमेंट्स वर्कआउट हो जाएंगे। ये S3 आपके पास है। अब आप ऑर्डर 1 को ढूंढो, ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 का नंबर ऑफ पेयर्स क्या क्या पॉसिबल है, 1 1 1 ही पॉसिबल होगा, एक ही पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पे, और कुछ नहीं बन सकता। अब ऑर्डर 2 को ढूंढते हैं, ऑर्डर 2 ध्यान से समझना है, ऑर्डर 2 क्या क्या हो सकता है। 1 के साथ 2 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के साथ 1 हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 के साथ 2 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर कंसेप्ट, ऑर्डर 2 हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर 3 आ सकता है, ऑर्डर 3, तो 1 के साथ 3 ही बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा, 1 के साथ 3 बन सकता है। ठीक है ना, ऑर्डर 3 के साथ, ऑर्डर 3 है ना, तो ऑर्डर 3 के साथ क्या बन सकता है, 1 3 बन सकता है, और कुछ तो बनेगा नहीं। अब आते हैं एक 6 ऑर्डर का भी बनेगा, ऑर्डर 6, ऑर्डर 6, तो ऑर्डर 6 में क्या बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 2 3। ठीक, अब आपको देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझने हैं पैटर्न्स।
चलो भैया समझते हैं हम लोग। पहला 5-1, कोई दिक्कत नहीं। बट अब यहाँ पे यही पॉइंट क्लियर करनी है कि हम जब इसको अगर कर रहे हैं तो ये किसका एलिमेंट होगा? जो आपके पास क्या है Z2 का, ये किसका होगा? Z2 का होगा। ये किसका होगा? इधर कितना होगा? Z2 का होगा। ये किसका होगा? S3। ये किसका होगा? S3 का। ये क्या होगा? S3 का। इसी तरह ये क्या होगा? S3 का। ये कितना होगा? समझ में आई बात? S3 के एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग इस S3 में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। S3 के बारे में हम बात करते हैं तो आइडेंटिटीज होता है। फिर अगर हम मान लीजिए इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1 2 हो जाएगी, 1 3 हो जाएगा, 2 3 होता है, 1 2 1 3 2 होता है, 1 1 3 2 होते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स, आइडेंटिटीज 1 होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, बस खत्म। तो 5 1 और 1 ऑर्डर का 1 ही एलिमेंट्स होगा तो दैट वैल्यू इज 1। क्लियर हो गया पहला पॉइंट्स। अब यहाँ पे आ जाइए, जब इसकी हम बात करेंगे तो बहुत बारीक से इस पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 2 की बात करेंगे तो ऑर्डर 2 मतलब यहाँ पे पहला आएगा 5 1 और यहाँ पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर 2 के देखिए यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स होते हैं तो 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 और 1 ऑर्डर का S3 में कितना एलिमेंट है? एक ही है तो दैट वैल्यू इज n। और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 इंटू 5 2 तो 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है S3 में? तो 3 होता है तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा, टोटल 3 3 6 1 7। समझ में ये बात क्लियर? अब आइए इधर देखते हैं ऑर्डर 3, तो यहाँ पे 5 1 हो जाएगा और ऑर्डर 3 का S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 होते हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 2 और फिर यहाँ पे 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स तो कितने हो जाएंगे? तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? तो 7 4 11 1 12। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। और Z2 क्रॉस S3 में हम निकालेंगे भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? हमको 12 ही मिलते हैं। ठीक है, Z2 क्रॉस S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 2 और इसके 6 तो 6 दूनी 12। S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होते हैं तो 6 दूनी 12 तो 12 मिले। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा कठिन सा टास्क होता है कि हमको फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं। बड़ा लेंगे तो बड़े के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा कि 2 ऑर्डर के कितना एलिमेंट्स है, 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट्स है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स कितना होता है। तो हर एक ग्रुप के बारे में आपको उसी तरह से अंडरस्टूड करना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम उस टाइप के कंसेप्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलो एक और प्रॉब्लम समझाते हैं। हम प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, प्रॉब्लम से हमको लड़ना है और प्रॉब्लम के टाइप को, कंसेप्ट को समझते हुए ही कार्य को करना है। तब जा करके हम लोग कोई कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे अपने दिमाग में, एक फंडामेंटल कंसेप्ट रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जिसको कि हम लोग यहाँ पे हैंडल करने का प्रयास करते हैं। तो आई थिंक आपको अब धीरे धीरे आइडिया हो रहा होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए एक और ग्रुप लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्रुप जो Z4 और इसके साथ मैं लेता हूं क्वार्टेनियन ग्रुप Q8 को। इसको लिया Z4 क्रॉस Q8। अब बड़ा कठिन सा टास्क है नंबर ऑफ एलिमेंट। Q8 में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एलिमेंट की पॉसिबिलिटी होती है वो 4 ऑर्डर की होती है। Q8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? +-1 +-i +-j और +-k। ठीक, तो ध्यान से 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, बट 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट। समझ में आ रही बात? इन सब का ऑर्डर होता है 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? ये इसका एक ऑर्डर 1 और ऑर्डर एक ऑर्डर 2। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट की। तो
नंबर ऑफ पेयर्स कितने, मैक्सिमम 4 ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 1 और 2 और हियर 4 बनेगा, और इधर भी 1 2 4 ही बनने वाला है। दोनों की तरफ सेम कंसेप्ट बेस यहाँ पर डेवलप होने वाले हैं। अब हम ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 ऐसे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो पहला ऑर्डर 1 पेयर, ठीक है, फिर निकालेंगे ऑर्डर 2 का पेयर्स। तो चलो भैया पहले ऑर्डर 1 का पेयर्स देखते हैं। 1 के साथ 1 ही जाएगा तो एक ही बनेगा, दूसरा तो बनेगा नहीं। अब 1 के साथ 1 के साथ 2 बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है भैया, 2 के साथ 1 बन सकता है, और 2 के साथ 2 2 बन सकता है। ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं ये हमारे पास बन जाएंगे। अब आगे बात आते हैं 4 का ऑर्डर बनेगा। 2 का ऑर्डर हो गया, अब ऑर्डर 4 देखना है। ऑर्डर 4 देखिए, तो ऑर्डर 4 कहाँ कहाँ बन सकता है, 1 के साथ 4 बन सकता है, 4 के साथ 1 बन सकता है, और 4 4 के साथ बन सकता है। और क्या बन सकता है, 4 का 2 के साथ बन सकता है, 2 का 4 के साथ भी बन सकता है। बहुत सारा बन रहा है यार, तो एक बहुत ध्यान से इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखो भैया 1 का 4 के साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 का 4 के साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 2 के साथ भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या बन सकता है, और 2 का 4 के साथ 4 4 भी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 बने, और एक 4 1 का 4 के साथ और 4 का 1 के साथ भी तो बन जाएगा। इसी में तो बनाना है हमको, 1 के 4 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का 4 के साथ बनेगा, ठीक है। फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 4, तो टोटल 5 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। बन गया 1 2 3 4 5। क्लियर। अब जो कहानी शुरू होगी यहीं से शुरू होने वाली है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, टोटल 8 है, तो 8 चौक के 32, ठीक है ना, इतना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है। तो भैया चलो शुरू करो, देखो कंसेप्ट 5 1। अब पहले ये तो समझे कि कौन सा एलिमेंट किसका है। ये आपका Z4 का होगा, ये किसका होगा, Q8 का होगा। तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमेशा Q8 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q8 को। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q8 को, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q8 को, Q8 को, Q8 को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q8 को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q8 को। और इधर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z4 को। लेफ्ट हैंड साइड वाला Z4 को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्लियर, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमको 5 1 देखना है, ठीक है, देख लिया, पहला Z4 है, कोई दिक्कत। बट 1 ऑर्डर का Q8 में कितना एलिमेंट है ये आपको देखना पड़ेगा। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, 1 का 1 ये है, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो 1 ऑर्डर का हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ में आई बात आपको। और -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, तो मतलब वह 2 ऑर्डर का भी एक ही एलिमेंट होता है। समझ में आ रही बात है, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट। क्लियर। आइए अब देखते हैं इसमें बहुत ध्यान से। 1 हो गया उसका, चलो भैया इसकी बात करो आप, देखो बहुत बारीक से। पहला 5 1, तो दैट इज द 5 1 हो जाएगा। 2 ऑर्डर का Q8 में कितना एलिमेंट्स है, 2 ऑर्डर का भी एक ही एलिमेंट होता है, सो दैट इज द 1 इंटू 1 ऑर्डर का Q8 में कितना एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है 1। फिर 5 2 इंटू 5 2, तो सॉरी नॉट 5 2, 2 ऑर्डर का Q8 में एक एलिमेंट, तो 5 2 इंटू 1 इज 1। तो टोटल कितना हो गया, जो कहानी शुरू होगी इसी में शुरू होगी। पहला 5 1। 4 ऑर्डर का Q8 में कितना एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का Q8 में 6 एलिमेंट। कितना होता है, 6 एलिमेंट। आ जाएगा 6, यहाँ देखिए 4 ऑर्डर का Q8 में कितना है, 6 एलिमेंट। समझ में आई बात। तो ये कहानी है इसकी। यहाँ पे आ जाएगा 5 2 इंटू फिर से 4 ऑर्डर का 6 एलिमेंट कितना। फिर इसकी बात करते हैं 5 4
इंटू 2 ऑर्डर का क्यूएट में कितना एलिमेंट्स होता है, एक होता है। 54 की वैल्यू होती है 2 और 1, तो दिस इज 2। नेक्स्ट 54 4 ऑर्डर का क्यूएट में कितना एलिमेंट्स होता है, 6 होता है। 52 की वैल्यू 2 होती है, तो टोटल हो गई 12। यहाँ हो गया 54 और 1 ऑर्डर का क्यूएट में एक ही एलिमेंट होता है, इंटू 1 हो जाएगा, तो 54 की वैल्यू 2 होगी। तो टोटल हो गया 12 2 14 16 16 12 28, ये टोटल हो गया 28। तो टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, 20 28 3 31 1, तो दैट इज टोटल 32। टोटल कितने हो गए, 32। और Z4 इंटू Q8, तो इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 8 एलिमेंट, तो नंबर हो गए 32। तो दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ पेयर्स कौन कौन से पॉसिबल होते हैं। अगर ये नहीं पता है तब तो आपके लिए दिक्कत होगी इस टाइप के एलिमेंट्स को फाइंड करने में। समझ में आ रही बात आपको। और Z4 क्रॉस S4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं फाइंड करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम ये फाइंड करें कि S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस ऑर्डर के कितने होते हैं। अगर ये नहीं पता है तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S4 में किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है। तो इसके लिए हम पहले S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। इसके पार्टीशन को फाइंड करेंगे, 1 + 1 + 1 + 4 बार ही होगा, 4 बार हो गया। फिर इसको हम लोग कहते हैं 1 + 1 + 2 + 2 हो गया। 2 + 2 किया जा सकता है, 1 + 3 कर सकते हैं, और 4 इटसेल्फ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ पार्टीशंस हमारे बन सकते हैं। अब ऑर्डर की बात करेंगे, तो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, इसका ऑर्डर 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। तो ऑर्डर, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर निकल गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करना है तो कहानी तो होगी ही, ये तो एक ही हो जाएगा। बट अब 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना है। तो 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 जैसे फैक्टोरियल 4 होगा डिवाइडेड बाई, अब ये तरीका आपको पता है, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो 1 कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स है, 1 के पावर 2 हो जाएगा। फिर इसी को फैक्टोरियल 2 में लिखेंगे, और यहाँ पे 2 एक ही बार हो रहा है तो 2 सिंपल आ जाएगा, 2 पावर 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4 3 2 इंटू 1, और हियर हो जाएगा 2 इंटू 2, सो 4 का टर्म 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा पहले इस वाले का, इस वाले को देखिए 2 + 2 टाइप वाला है, ठीक है। तो 2 + 2 टाइप वाले में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 2 के पावर 2 इन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2 ऑर्डर के जो होंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2 ऑर्डर के कितने होंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। 2 ऑर्डर कितने होंगे, 9 एलिमेंट, ठीक है। 3 ऑर्डर का निकाल लीजिए, 1 + 3 है, 1 + 3, ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स कहेंगे तो फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल्स तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एलिमेंट्स। और 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 4 ऑर्डर का हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 और अपॉन 4, तो और पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, मतलब तो दिस इज द 6 एलिमेंट। 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट। तो ये देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, ये फाइंड आउट कर लिया। आप फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट इससे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कौन सा फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत बेसिक सा है। अगर ये नहीं आता तो फिर आप इसको नहीं कर सकते हो, तो पहले आपको ये सिमेट्रिक जो ग्रुप है उसके ऑर्डर निकालने आपको जरूर आने चाहिए।
और इसको टोटल सम करेंगे तो हमारा 24 ही आएगा इसके, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर S4 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा, दिस इज 24। 8 से 14, 14 और 9 23 1 24। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, आपके पास 9 हो जाएंगे। 1 ऑर्डर का 1 है, 3 ऑर्डर के 8 हैं, 4 ऑर्डर के 6 होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4। ठीक, अगर अब आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया, तो अगर जब ये पॉइंट समझ में आ गए तो फिर हम आगे का कोई भी क्वेश्चन है इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब जैसे हम बात करें Z4 क्रॉस S4। अब मान लीजिए हम कहें कि नहीं, हमको ऑर्डर 1 के भी जो भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इसको चेक आउट करना है। तो देखो भैया, इसके 1 2 और इसके 4 तीन ही पॉसिबल होंगे, बट इसमें नहीं है ऐसा, इसमें 1 ऑर्डर का भी है, 2 ऑर्डर का भी है, 3 ऑर्डर का भी है और 4 ऑर्डर का भी है। ठीक है, नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, S4 में 1 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है, 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है और 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मान लीजिए हम बात करें कि ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर 1 के तो कोई बात ही नहीं है, ऑर्डर 1 का तो 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 की बात करेंगे तो एक ही पेयर बनता है। ऑर्डर 2 की बात करते हैं, तो ऑर्डर 2 की बात करें तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे ये बड़ा मैटर करता है। तो 1 के साथ 2 बन जाएगा, 2 के साथ 1 का बन जाएगा और 2 के साथ 2 2 भी बन जाएगा, 2 के साथ। ठीक है, ऑर्डर 2 का बन गया। अब ऑर्डर 3 भी हमारे पास है, तो भैया चलो ऑर्डर 3 का भी देख लेते हैं। ऑर्डर 3 के साथ एक ही बनेगा, 1 3 ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ, 1 3 और कोई भी नहीं बने। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 है तो बनेगा ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 के साथ क्या क्या बन सकता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। 1 के साथ क्या क्या बन सकता है, देखिए 1 के साथ 4 बन सकता है, फिर 4 के साथ 1 बन सकता है, 4 के साथ 2 बन सकता है, 2 के साथ 4 भी बन सकता है, 4 4 के साथ बन सकता है, तो बहुत सारे बन सकते हैं। समझ में आई बात आपको, क्लियर हो रहा है? तो देखिए क्या क्या बनेगा, 1 के साथ 4 बनेगा, 4 के साथ 1 बनेगा और 4 के साथ 2 भी बनेगा और 2 के साथ 4 भी बनेगा। सीधा सीधा है, 4 के साथ 2 बनेगा और 2 के साथ 4 भी बनने वाला है, ऑर्डर 4। अगला क्या बन सकता है, ऑर्डर 6 बन सकता है और ऑर्डर 12 भी बनेगा। ठीक है ना, ऑर्डर 6 हम सबको निकालेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ऑर्डर 6 की बात, तो ऑर्डर 6 में कौन सा बन सकता है, 2 और 3 बन सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं बनेगा। और ऑर्डर 12 भी बनेगा, ऑर्डर 12 तो 4 3 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर 12 में कितना बन जाएगा, 4 3 बन गया। और तो ये आई थिंक 4 थे, 12 पेयर्स बनने चाहिए, 12 बन रहे, 1 2 और इधर 4, 4 2 6, 1 7 3 10 11, और क्या छूट गया, कुछ तो छूट गया, एक छूटा है, 4 4 यहाँ पे छूट गया है, टोटल 12 पेयर्स बन गए। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गया? चल, अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है, यहीं पे मामला फंसने वाला है। पहला ऑर्डर समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एलिमेंट होगा S4 का होगा, सेकंड वाला किसका होगा, S4 का होगा, S4 का होगा, ये भी किसका होगा, S4 का होगा। इधर ये जो होगा ये S4 का होगा, इधर ये S4 का होगा, ये भी S4 का रहेगा, ये भी किसका रहेगा, S4 का रहेगा। और
इधर जो बनेगा ये भी S4 का, ये भी S4 का, ये भी S4 का, इधर ये जो बनेगा ये भी S4 का, और इधर वाला जो होगा वो Z4 का। लेफ्ट हैंड साइड वाला Z4 का, राइट हैंड साइड वाला S4 का। अगर ये S4 के हैं तो उसी ऑर्डर के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पहला भैया देख लो 5 1 हो जाएगा, और देखना है कि S4 में वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है बच्चों। तो S4 में वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, तो एक ही से गुणा करेंगे तो मिलेगा 1। तो वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो गया 1। इसकी कहानी खत्म। चलो भैया अब आते हैं इसमें। तो पहला हो गया 5 1, और अब इसमें ढूंढना है कि 2 ऑर्डर का S4 में कितना एलिमेंट होता है। तो S4 में 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो दैट वैल्यू इज 9। यहाँ पे देखो आप लिख लो 2 ऑर्डर के कितने हैं 9 एलिमेंट्स। क्लियर। यहाँ आ जाओ भैया 5 2 इंटू S4 में वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 2 और 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट्स होते हैं तो 9 हो जाएंगे। टोटल हो गया 19। क्लियर, ये भी खत्म। आइए 5 1, और S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो हो गया 8। ये भी कहानी खत्म। ठीक है, आने कितने चाहिए ये ध्यान रखना है। S4 में होते हैं 24 और इसके होंगे तो टोटल 96 आना चाहिए। जब हम टोटल सम करेंगे तो 96 एलिमेंट्स आने चाहिए। चलो इसकी बात करते हैं हम अब ध्यान से। 5 1, ठीक, अब 5 4। S4 में 4 ऑर्डर के देखने हैं कितने एलिमेंट हैं। तो S4 में 4 ऑर्डर के आई थिंक कितने निकाले थे 6 एलिमेंट। तो S4 में जो है 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होते हैं, सो दैट इज द 6। 5 4 हो जाएगा, वन ऑर्डर का 1 ही एलिमेंट होता है, तो 5 4 की वैल्यू होती है तो 2 लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑर्डर के S4 में कितने एलिमेंट होते हैं। तो 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट होते हैं, तो 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 2, और 4 ऑर्डर के यहाँ पे 6 एलिमेंट होते हैं। 5 2 की वैल्यू 1 होती है, 6 की वैल्यू यहाँ पे 6। तो हो गया 6 2 8, 9 8 17, और 6 23 हो जाएंगे क्या। और कुछ तो मिस हो रहा। हाँ हाँ, ये एक मिस हो रहा है 4 ऑर्डर का। तो यहाँ हो जाएगा 5 2, सॉरी नॉट दिस इज द 5 2, 5 4, और 4 ऑर्डर का S4 में 6 एलिमेंट होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 12। 5 4 की वैल्यू 2 6, तो 6 दूनी 12। तो हो गया 6 2 8, 9 8 17, 17 6 23, 23 12, 23 12 कितने हो जाएंगे। तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। 23 12, 23 और 12 35 हो जाएंगे भाई यहाँ पे। और क्या गड़बड़ हो गया। 5 4 5 2, ओहो, यहाँ पे देखिए मिस हो रहा है। यहाँ ये मिस हो गया। यहाँ पे 5 4 है ना, तो 5 4 होगा। तो 5 4 की वैल्यू 2, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखते हैं। तो 18 2 20, 20 6 26, 32, टोटल मिलाकर के हो गए 44। मेरी बात अब ये सही हुआ। कहीं भी इधर उधर मिस किया ना तो ध्यान रखना। तो 6 2 8, 18 8 26, 26 6 32, और 32 12 44। क्लियर। ऑर्डर 4 के निकल गए। अब आते हैं ऑर्डर 6। तो भैया देख लो ऑर्डर 6 कितना है हमारे पास। यहाँ पे आएगा पहला 5 2 आ जाएगा, और इसमें देख लेना है 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं S4 में। तो 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट होते हैं S4 में, तो 8 एलिमेंट से गुणा कर देंगे। 5 2 की वैल्यू 1, सो दैट वैल्यू इज 8। इनका भी चैप्टर खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 5 4, और यहाँ पे 5 3, फिर से 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स, तो 8 दूनी 5 4 की वैल्यू 2, तो 8 दूनी 16। ये निकल गया।
अब आप सबको ऐड कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, चलो नीचे से ऐड करते हैं, 16 प्लस 8 प्लस 12 तो 44 ना, प्लस 44 प्लस आगे कितना है 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 और प्लस 1 प्लस, तो ऐड कर लेते हैं सीधा सीधा। देखो 8 8 6 24 हो जाए, इसको 24 कर लिया, प्लस 44 प्लस 19 8 कितना हो जाएगा 27 एक 28, अब 4 4 8 8 16, 4 4 8 8 16, 4 2 6 2 8 1 9, 96। अब Z4 में कितना एलिमेंट्स होता है, Z4 क्रॉस S4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इनमें 24 होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा, टोटल पैटर्न ही मैंने कहानी ही खत्म कर दी इसकी, सही बात आपको। तो आई थिंक अब इसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का सारा चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पर, कि डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस टॉपिक पे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं, थोड़ा छोटे से छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, आगे हम इस पे एक टेस्ट क्वेश्चंस करूंगा, बड़ा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए कर रहे हैं कि जी इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z4 है, द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइक्लिक साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप बराबर होता क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाई 5, जिस ऑर्डर का पूछेगा ऊपर उसी ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे और उसमें 5 4 से डिवाइड कर देंगे, समझ में आई बात आपको। तो जैसे हमारे पास अब Z2 क्रॉस Z4 है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या क्या है, और 4 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 एंड 2 हो जाएगा, 1 2। तो ऑर्डर 4 की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर ऑफ 4 के लिए नंबर ऑफ पेयर्स क्या क्या पॉसिबल बन रहा है, पेयर्स 1 के साथ 4 बनेगा, 2 के साथ 1 2 2 2 के साथ 4 बन जाएगा, और फिर आपका सीधा है, और कुछ तो बनेगा नहीं, 2 के पास 4 तो उल्टा जा नहीं सकते हैं, समझ में आई बात आपको। तो अगर ऑर्डर 4 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 1 इंटू 5 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो 5 1 कितना 1 होता है, 5 4 की वैल्यू 2 होती है, खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 हो जाएगा इंटू 5 4 हो जाएगा, 5 2 5 4 की वैल्यू करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो टोटल हो गया आपका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 4 हो गया, 5 4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, बच गया 2, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का बेसिक छोटा सा सोल्यूशन कर पा रहे हैं। ओके चलिए एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट S3 क्रॉस Z2 देन द नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 के नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप फाइंड। तो देखिए S3 क्रॉस Z2 है, S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट किस किस ऑर्डर के पॉसिबल होते हैं, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर, इधर 1 और 2 ऑर्डर। तो इसमें एक कोई भी ऐसा ग्रुप बन रहा है क्या जिसका ऑर्डर हमको 5 मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ऑर्डर 1 बनेगा, तो कौन कौन सा बनेगा, 1 1 बन सकता है, ऑर्डर ऑर्डर 2 बनेगा तो 1 2 बन सकता है, और 2 1 बन सकता है, भाई 1 2 और 2 1 बन सकता है, और ऑर्डर क्या बन सकता है 6 बन सकता है, ठीक है 6 क्या बन सकता है, सिंपल 3 2 बन जाएगा, 6 ऑर्डर का बनेगा। लेकिन 5 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं बनेगा, ये जो दिखा रहा है 5 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट 5 ऑर्डर एलिमेंट, समझ में आई कंसेप्ट, डज नॉट एग्जिस्ट
5 ऑर्डर एलिमेंट। तो 5 ऑर्डर एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कहां से मिलेगा? तो सब ग्रुप क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ग्रुप। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें एक ऑर्डर 3 भी मिलेगा। हाँ, अगर आपसे कहता कि ऑर्डर 6 चाहिए तो ऑर्डर 6 हम लोग निकाल सकते थे। समझ में आ रही बात? ऑर्डर 6 का पूछता तो हम ऑर्डर 6 के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप यहाँ पे फाइंड किए जा सकते थे। ठीक है, नंबर ऑफ, अगर हम कहें कि ऑर्डर 6 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो ऑर्डर 6 के हमको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, तो देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। तो 6 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो ऑर्डर जो ऑर्डर निकाला आपने 6 का क्या क्या हुआ, 3 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 6 का देखना है, तो अब ये बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है कि 3 ऑर्डर के ये जो एलिमेंट है S3 का है, ये एलिमेंट किसका है, आपका Z2 का है। ये किसका है, Z2 का है। तो S3 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? S3 में 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 इंटू 5 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। S3 का मतलब ही होता है आइडेंटिटीज, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3, फिर 1 3 2 1 2। तो 3 ऑर्डर के ये 2 एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आई बात? तो होते हैं, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। 5 6 की वैल्यू भी 2 होती है, तो 2 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, तो 1। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, हम कहें कि S3 क्रॉस Z2 में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितना होगा? तो ये कंसेप्ट होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं करने के लिए, तो हम इस टाइप के कंसेप्ट को यूज करें। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल हो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको वीडियो की PDF प्रोवाइड। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।